हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे और इसमें भी हम लोग आज मीन पढ़ेंगे। मीन, अब ये जो मीन होता है दरअसल होता क्या है? ये जो मीन होता है जनरली हम लोग इसका नाम मीन यूज करते हैं, लेकिन ये होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन होता है और इसी को आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग जनरली मीन यूज करते हो। देखिए, कोई अर्थमेटिक मीन या मीन निकालने का एक तरीका होता है। कोई भी रॉ डाटा आपके पास होता है, कोई भी डेटा आपके पास गिवन होता है, जैसे मान लीजिए आपका पास रॉ डाटा x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे समान गिवन है, x10 तक ऐसा गिवन है। अब आपसे कह रहे हैं इसका मीन निकालो, तो जब कहेंगे इसका मीन निकालो तो आप कहोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ये सब डेटा जो होता है ये ऑब्जर्वेशन ही होता है इस तरीके से। तो आप कहोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस यही आपके पास फार्मूला हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? मीन इक्वल टू sum of observation upon number of observation। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर तो ऐसे होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो वन अप टू x10, इन सब का सम कर लेंगे और डिवाइड बाय इसमें कितने नंबर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके x10 मतलब 10 नंबर हैं, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो यही आपका मीन हो गया। मीन का सिंबल दिस होता है x बार, या x बार इक्वल टू यहाँ पर ऐसे होता है समेशंस ऑफ एक्स आई अपॉन, अब एक्स आई क्या होता है तो यहाँ लिखोगे आई इक्वल टू 1 टू यहाँ पर n लिख दो, यानी 1 से n तक। तो यहाँ n नंबर हो गए, n से डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। जनरली हम लोग यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द मंथली इनकम इन रुपीज़ ऑफ 10 फैमिलीज इन अ सिटी। मतलब ये 10 फैमिली हैं, इनके लिए ये डेटा गिवन है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर इसका मीन निकालना है। फर्स्ट मीन हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड यही होता है एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है ये पूरा आपके पास ऑब्जर्वेशन ही होता है। इनको सबको हमें लिखना है, इसका सम कर लेना है। तो इसको नोट कर लेते हैं और नोट करके जैसे 4600 प्लस 5560 प्लस 6440 प्लस 4530 प्लस 7670 प्लस 6850 प्लस 6750 प्लस 7910 प्लस 5490 प्लस 6800 होल डिवाइड बाई 10। अब हमें इसको ऐड कर लेना है। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे 6260 एंड 0 डिवाइड बाई 10। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 6260। यही 6260 आपका आंसर हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। अब हमें इसमें दूसरा मेथड अप्लाई करना है और ये मेथड क्या है आपके पास? डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड। देखिए यहाँ डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड क्यों हुआ, क्यों ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया? देखिए ये नंबर जो है बहुत लार्ज नंबर है, हमें कैलकुलेशन करने में काफ़ी लेंदी यानी टाइम टेकन होगा, काफ़ी टाइम लगेगा, प्रॉब्लम्स होगी। तो हम इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। अब इसको जितने भी नंबर से गिवन है ऑब्जर्वेशंस, इसको मैं पहले नोट कर लेता हूँ। तो नोट कर लिया जाता है, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए हम इसको स्टेप वाइज डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए आपके पास ये नंबर्स होते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। पहले मैं एक्स आई नोट कर लेता हूँ। एक्स आई यहाँ पर ध्यान दीजिए 4600, और हमें चाहिए क्या, इसको एक आर्डर में नोट किया जाए। तो आर्डर देख लेते हैं, आर्डर देखते हुए ही हम नोट करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर ऐसा देख लेते हैं। वैसे नहीं देखोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो जैसा मैंने कहा गलत नहीं होगा तो आप नोट कर सकते हो। आप ये कहोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो ठीक है आप ऐसे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे नोट कर लीजिए 5560। नेक्स्ट इसके बाद 6440, 4530, नेक्स्ट 7670, 6850, 6750, 7910, 5490 और लास्ट में आपका 6800। ये आपने एक्स आई नोट कर लिया। उसके बाद जब एक्स आई आपने नोट कर लिया, करेंगे क्या इसमें कि इसमें से कोई एक टर्म ऐसा हम ले लेते हैं जिसको हम मिडिल कह लेते हैं। तो मिडिल चाहे इनमें से ले लो या कहीं आप अपनी तरफ से ही लेट कर लो। तो देखिए आप यहाँ पर क्या देखते हो, ऐसे टर्म आप देखते हो, ये जैसे 465564, इसमें से कोई एक ऐसा नंबर हम मिडिल करके ले लेते हैं। तो इनमें से लेंगे तो हमें माइनस करने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक टर्म हम इसको कह देते हैं कि जिसको हम टर्म लेट करते हैं उसको ए बोल देते हैं। ए इक्वल टू, यहाँ सबसे इजी नंबर आपके पास 6 होगा, ऐसे नंबर ले लो। तो अब आप ये बोलोगे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, इसी ए को माइनस कर दो सभी में से। जैसे 4600 से इसको मैं माइनस करूँगा तो ये आपके पास 1400 हो जाएगा, सिंपल सा। लेकिन माइनस 1400 होगा तो हम ये नोट कर लेते हैं। उसके बाद 5560, देखिए 5560 ये भी आपको माइनस कर लेना होगा। जब इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास होगा -440। इसके बाद आप 6440, देखिए 6440, तो 6 माइनस करेंगे 440, ये प्लस का हो गया। अब 45 इसके सामने नोट करना है, 4530, दिस आपको माइनस करना है, 4530 माइनस करना, ये आपके पास होगा माइनस साइन के साथ 1470, दिस हो जाएगा। नेक्स्ट आप 76, देखिए 7670, तो 6 माइनस करना 16 इसमें हो जाएगा, 1670 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको नोट करते हुए चलोगे और आगे कंटिन्यू आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपके पास 68 है तो यहाँ पर 850 हो जाएगा। 67 है 750 होगा। 79 है यहाँ पर 1910 हो जाएगा। 5490 है, देखिए 5490, आप यहाँ पर माइनस कर लो 5490, 510 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ होगा, इसलिए इससे इसको माइनस करोगे ना। और 68 है तो यहाँ पर 800 हो जाएगा। ऐसे आपने नोट कर लिया और इसको हटा दिया, ये हमारे पास डी आई हो गया। अब जो डी आई होता है इसका हम सम कर लेंगे, समेशंस ऑफ डी आई। तो देखिए समेशंस ऑफ डी आई जैसे ही आप करोगे आप ये कहोगे -440 प्लस 440, ये तो कैंसिल हो गया। अब सभी माइनस को एक साथ लिख लो, प्लस को एक साथ लिख लो, माइनस के नंबर्स को एक साथ लिखिए। जैसे ही मैंने कहा माइनस के नंबर के लिखो, आप इन नंबर्स को लिखोगे, ये 3 नंबर्स हुए, और इनको ऐड करके लिखो। तो यहाँ पर देखिए आप सिंपल सा 0 एंड 718, उसके बाद 549 या 14 2 जा 28, 28 5 33, इस तरीके से हो गया। अब प्लस के नंबर, देखिए प्लस के नंबर ये 3 हैं, ये 4 नंबर है, एक नंबर यहाँ पर, इन सबको आप ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 5 5 10 7 17 1, उसके बाद 16 8 24 125 7,
25 7 32, 32 19, 32 19, 51 51 8, 51 8 आपका 59 हो गया। तो इसमें अगर आप ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो 0 17 माइनस 8 9, यहाँ पर 8 8 माइनस 3 5 एंड 5 माइनस 3 2। अब इसके बाद हमें प्लस वाले नंबर्स का सम कर लेना। देखिए यहाँ पर प्लस तो आपके पास ये 4 नंबर हुआ, 5 हो गया, तो यहाँ पर 7 5 5 10 7 17, 17 आपके पास ये होगा और 1 यहाँ से हो जाएगा 18, तो 0 18 1 कैरी हो गया आपके पास, 1 8 1 9 9 9 और 19 यहाँ पर 19 एंड 9 ये आपके पास 28 हो जाएगा। 28 प्लस 7 35 35 और ये दोनों मिला के 24 होगा। 35 24 5 4 9 3 2 5 5 9 हो जाएगा, दिस प्लस का होगा तो ये माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 3 6 होगा, 5 माइनस 3 2 2 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो सम आ गया वो 2600 आ गया। दिस ये आपने नोट कर लिया। तो ये कैलकुलेशन तो आपको करना होगा, लेकिन कैलकुलेशन तब से इजी हो गया इसका। हाँ, प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन कैलकुलेशन इजी हो गया। तो 2600 है। देखिए आपने क्या किया, ए को ही माइनस किया है, ए को ही सभी से माइनस किया है। तो अब हमें यहाँ पर अगर एक्स बार निकालना हुआ तो ए प्लस समेशंस ऑफ जो आपके पास डी आई आया है दिस अपॉन एन हो जाएगा। बस ऐसे आपको निकालना है। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए की वैल्यू यहाँ पर आपने 6000 लेट की थी, तो यहाँ पर 6000 हो जाएगा, प्लस दिस 2600 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। 6000 प्लस है, 10 से डिवाइड करेंगे 260 हो जाएगा, 6260 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने पहले भी निकाला था तो आंसर ये आया था, इस समय भी हमारे पास आंसर यही आएगा। तो ऐसे ही हमें कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना होगा। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। दिस क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वाज 160। मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए n की वैल्यू गिवन है 40 एंड मीन इक्वल टू 160। मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन इज 160। उसके बाद गिवन है इट वाज डिटेक्टेड ऑन रीचेकिंग दैट द वैल्यू ऑफ 165 वाज रॉन्गली कॉपीज एज 125 फॉर कंप्यूटेटिंग ऑफ मीन। मीन 165 को हम लोगों ने गलत रीड कर लिया, 125 लेट कर लिया। तो इस तरीके से फाइंड अ करेक्ट मीन अब आपके पास हो गया। करेक्ट मीन आपको निकालना है। देखिए इनकरेक्ट मीन, ठीक है, मीन का फार्मूला हमारे पास यही हो जाएगा जो सिंपल सा होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशंस ऑफ एक्स आई अपॉन एन। बट यही समेशंस ऑफ एक्स आई जो है एक बार इनकरेक्ट हो गया है, तो हम यही लिखेंगे एक्स बार मीन 160 इक्वल टू इनकरेक्ट समेशंस ऑफ एक्स आई अपॉन एन। एन मीन 40 हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब इनकरेक्ट समेशंस ऑफ एक्स आई इक्वल टू 40 इंटू 160, इसको हम मल्टीपल करके नोट कर लेंगे। तो 00 हो जाएगा, 16 4 जा 64 हो गया दिस। लेकिन हमें जब करेक्ट करना होगा तो भी यही फार्मूला यूज होगा, समेशंस ऑफ एक्स आई अपॉन एन। अब एक्स बार क्या होगा ये तो मुझे नहीं बताया गया है, ठीक है, एक्स बार क्या होगा यही आपको फाइंड आउट करना है। समेशंस ऑफ एक्स आई, करेक्ट एक्स आई क्या होगा, देखिए करेक्ट एक्स आई जो इनकरेक्ट एक्स आई है ये तो होगा ही आपके पास 6400, बट इसमें से 125 मैंने गलत ऐड कर लिया है, 125 को माइनस कर दिया, इसके बदले मुझे 165 एक्चुअल था हमारे पास, 165 होना चाहिए था, ये आपका करेक्ट हो गया अपॉन एन। एन मीन 40 हो गया। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए था। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन 6400। देखिए इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 50 6 माइनस 2 4 प्लस का 40 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 40, दोनों ऐड कर लेते हैं, 6440 डिवाइड बाई 40। और जब इसको आप सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल, 4
4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 161, 161 यही आपका आंसर हो गया। मीन 161 ही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो गया और इस क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट फाइंड द मीन यूजिंग मीन, मतलब मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, बट मीन हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है और डेविएशन मेथड से भी निकालना है, दोनों तरीके से निकालना है। देखिए अब तक क्वेश्चन क्या होता था, हमें रॉ डाटा गिवन होता था ये, लेकिन इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, यानी एक लार्ज डाटा आपके पास गिवन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, तो ऐसे जब फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है तो हम लोग एक्स बार इक्वल टू सिग्मा समेशंस ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशंस ऑफ एफ आई ऐसा कर लेते हैं। जैसे देखो 20 मार्क्स कितने बार 8 टाइम आया, इसका मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 ऐसे तो करोगे, इसका मतलब 20 को अगर 8 से मल्टीपल कर दो तो इसका सम आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर इस तरीके से नोट की जाती है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले हम लोग जो मार्क्स गिवन है उसको एक्स आई नोट कर लेते हैं, ऐसे एक्स आई नोट कर लेंगे, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको एफ आई नोट कर लेते हैं। अब मार्क्स में नोट करें 20 30 40 इस तरीके से 20 30 40 50 60 एंड 70, एंड इसी के साथ आपके पास 70 भी गिवन है। तो ये आपके पास 70 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या गिवन है ये देखना होगा, 8 12 20 8 12 20 10 6 4 इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अच्छा, इसको आप लोग टेबल में भी नोट कर सकते हो, टेबल बना लो तो और अच्छा। तो टेबल आपके पास स्केल होगा, बना लीजिएगा। इसके साथ हमें क्या करना है, एफ आई को एक्स आई के साथ मल्टीपल कर लेना है। मल्टीपल कर लेंगे 20 इंटू 8 160, 30 इंटू 12 12 3 जा 36, 20 इंटू 40 0024 800, दिस 500, 6 6 जा 36 एंड 4 7 जा 28 280। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। जब इसको नोट कर ले तो हमें इसका सम निकालना है यहाँ पर। तो इसका सम निकालेंगे हम लोग। देखिए इसका सम निकालेंगे, और आप चाहो तो इसको थोड़ा टेबल में कन्वर्ट कर लो। एक टेबल तो मैं भी बना लेना चाहूँगा। इस तरीके से आपके पास टेबल हो गई। जब इसका सम करोगे तो यहाँ पर लिखोगे आप समेशंस ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सम कीजिए 0 हो जाएगा, उसके बाद सेकंड डिजिट आप सम करना शुरू कर दो। जैसे 6 6 12 12 6 18 8 26 26 में यहाँ पर 6 नोट करोगे, 2 आपके पास कैरी होगा। नेक्स्ट स्टेप से आप फिर से ऐड करोगे 2 1 3 3 6 6 8 14 14 5 3 8 14 8 22 24 आपके पास ये 24 आ जाएगा। तो इसको मैं 24 नोट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर समेशंस ऑफ एफ आई हमें लिखना होता है, लेकिन इसमें सम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन था कि सम ऑफ 60 स्टूडेंट हैं उसमें। तो 60 स्टूडेंट है, इसका मतलब इसका सम 60 ही होगा। आप सम करके देख भी सकते हो। हमारे पास एक्स बार जो होता है समेशंस ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशंस ऑफ एफ आई, ये फार्मूला मैंने आपसे बताया था कि फार्मूला यूज कर लो। तो यही फार्मूला हमें लिखना था। इस तरीके से जैसे ही मैंने लिखा, अब आपके पास क्या हो गया, समेशंस ऑफ एफ आई एक्स आई 2460 डिवाइड बाई 60, इसको डिवाइड कर लो। देखिए 0 से 0 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और 6 से जब आप कैंसिल 6 4 जा 24 6 1 जा 6 मीन 41 आपके पास आंसर आ गया। तो यही 41 आपका आंसर होगा। तो अब तक हमने क्या किया था, डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था।
ये क्वेश्चन हमारा बाय डायरेक्ट मेथड हुआ। अब दूसरा हमारा मेथड होगा डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड। देखिए जब हम शॉर्टकट मेथड करते हैं तो इसमें से कुछ स्टेप है, अब दोनों में से कोई एक ही आपके पास एग्जाम में आएगा, दोनों तो आएगा नहीं। अब हमें डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड करना है, तो शॉर्टकट इसको मैंने हटा दिया, अब मुझे शॉर्टकट करना है। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें से कुछ स्टेप्स मैं रिमूव करूँगा और इसी में मैं शॉर्टकट भी कर लेता हूँ। देखिए शॉर्टकट हमारे पास कैसे होगा। क्वेश्चन बस इतना तो आपको नोट करना होगा, इसी में टेबल में एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपके पास, तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए जिस तरीके से मैंने उस क्वेश्चन में किया था वही काम यहाँ करूँगा। डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए किया जाएगा। अब एक्स आई में से ए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें मिडिल टर्म कोई भी हम ले सकते हैं। तो हम इसमें से किसी एक को मिडिल ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो उसी को ले लीजिए। तो किसको मिडिल ले लिया जाए, चलो हम लोग 40 को ले लेते हैं। 40 को हम 40 या 50 दोनों में से किसी एक को ले, मैंने 40 को कह दिया। तो 40 हमारे पास क्या हो गया, इसी को मैं कहता हूँ भाई हमारे पास ये 40 जो है ये ए हो गया। तो इसको मैं नोट करता हूँ भाई ये हमारे पास ए है, दिस ए हो गया। अब डी आई एक्स आई माइनस है, एक्स आई तो आपके पास 20 होगा, 20 में से 40, अच्छा मैंने 50 को लिख लिया, ठीक है 50 को ही लिखता हूँ। 20 माइनस 50 30 हो जाएगा, माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20 एंड 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10 एंड 70 माइनस 50 20। यहाँ पर एफ आई के साथ डी आई का मल्टीपल हो जाएगा, मीन इन दोनों को अब हम मल्टीपल करेंगे 8 इंटू 30, इस तरीके से 8 3 जा 24, दिस माइनस साइन के साथ होगा, 12 2 जा 24, दिस माइनस साइन, 20 10 जा 200, 10 इंटू 0 0, 6 इंटू 10 60, 20 इंटू 4 80 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे समेशंस ऑफ, देखिए हमें टी आई तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समेशंस ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू, इसका सम कर लेते हैं, माइनस को एक साथ प्लस को एक साथ। जैसे मैं माइनस को इनको सम कर लिया जाए तो 240 240 200 आप माइनस कर लो, 240 240 एंड 200, 448 246 एंड 60 80 140 0 4 6 माइनस 1 540 हो जाएगा। बट याद रखो यहाँ पर माइनस साइन के साथ ही हो जाएगा, माइनस 540 हो जाएगा। हमारे पास जो फार्मूला होता है इसका, वो फार्मूला होता है, अभी हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशंस ऑफ एफ आई, वहाँ पर एक्स आई था, यहाँ पर डी आई हो जाएगा अपॉन समेशंस ऑफ एफ आई। तो ए आपने जिसको लेट किया वही यूज कर लो, 50 को लेट किया था तो 50 हो जाएगा, प्लस एफ आई डी आई माइनस 540 अपॉन एफ आई, तो 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, मीन 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 माइनस 6 9 जा 54, 50 माइनस 9 दिस 41, मीन हमारे पास आंसर 41 इस मेथड से भी आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे पास इस तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पास है, देखा जाए तो इसमें भी फाइंड मीन है, आपके पास मीन ही फाइंड करना है। देखिए ये सब आपने 10th में पढ़ लिया है, लेकिन इसको रिवाइज हमें कराना बहुत आवश्यक है, फाइंड द मीन, इसलिए कि इसी लेवल पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन 10th में भी यूज होते हैं। क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, 6 to 14, 16 to 24, 26 to 34, 36 44, 46 54, 4 5 2 5 4, ये गिवन है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर स्पेशल आपको क्या दिखेगा, 14 पर क्लोज होता है, 16 से स्टार्ट होता है, मीन इसमें गैप हो गया है, ये गैप है, तो ये गैप नहीं होना चाहिए। मीन 14 से 16 में जो गैप है, 14 से 16 में 2 यूनिट का है, 16 माइनस 14 2 यूनिट, इसको आप हमेशा 2 से डिवाइड कर दो, जो भी डिफरेंस आए यहाँ पर उसको 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ 1 डिफरेंस आया,
वन डिफरेंस आया तो हम ये कहेंगे सबसे पहले इस नंबर्स को हम एक दूसरे तरीके से अरेंज करेंगे। अभी तक जो हमारे पास डेटा गिवन था ये इंक्लूसिव फॉर्म था, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंक्लूसिव फॉर्म, इस तरीके से गिवन था। अब हम इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिखेंगे, डाटा इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में आप लिखो, लेकिन हम इसी के साथ एक काम और करेंगे कि अपने क्लास इंटरवल को CI लिख के 6 देखिए इसमें क्या होगा, इधर 1 ऐड करेंगे इधर 1 माइनस करेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड माइनस करेंगे। तो 6 से 1 हम माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 to 14 + 1 15 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 माइनस करेंगे 1 प्लस करेंगे, 16 - 1 15 हो जाएगा, एंड 24 + 1 25 हो जाएगा, 26 - 1 25 होगा, एंड 34 + 1 35, 36 - 1 35, एंड 44 + 1 45, 46 - 1 45, एंड 54 + 1 55। दिस हो गया आपके पास क्लास इंटरवल। देखिए क्लास इंटरवल गिवन है, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आप बाद में लिखना, सबसे पहले XI लिख लो। XI जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, यही क्लास इंटरवल जो होता है इसी का मिड पॉइंट XI होता है, XI। तो 5 इसका मिड पॉइंट आप कैसे लिखोगे, इन दोनों का सम करो, डिवाइड बाई 2, 15 + 5 20, 20 डिवाइड बाई 2 10, तो ये 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ गैप क्या है, 10 10 का गैप है, तो 10 10 हमेशा आएगा, तो 10 + 10 20 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, 40 होगा, और ये 50 हो जाएगा। हमेशा ये गैप सेम इंटरवल में होगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी FI नोट कर लिया। FI आपके पास गिवन है 4 5 2 5 4, 4 5 2 5 4। इसके बाद आप क्या लिखते थे, FI XI लिख लेते थे, यानी दोनों का मल्टीपल। तो ऐसे मल्टीपल कर लीजिए FI XI का, ये देखो आपके पास ऐसे मल्टीपल करना है, 10 × 4 40, 25 जा 100, एंड 32 जा 60, एंड 40 × 5 200, 54 जा 200। उसके बाद आप एक लाइन खींचो और इसको ऐड कर लो, समेशंस ऑफ FI XI, ऐसा आप कर लो। जब इसका समेशंस करोगे तो 6 4 10 हो जाएगा आपके पास, 1 कैरी हो जाएगा, 1 1 2 2 4 2 6, मीन आपके पास 600 आ गया। इसको टेबल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो टेबल में हम अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे आपके पास हो जाएगा दिस। यहीं पर आपको तत्काल समेशंस ऑफ FI भी निकालना होगा, तो समेशंस ऑफ FI भी हम निकाल लेते हैं। FI इसी का सम कहेंगे, 4 5 9 9 2 11 11 एंड 5 4 9 20 हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से आपने नोट कर लिया, समेशंस ऑफ FI XI अपॉन समेशंस ऑफ FI। तो इन दोनों का सम 600 डिवाइड बाई सिग्मा FI 20, 0 0 कैंसिल, दिस आपके पास 30 हो जाएगा, तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि मीन और किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, जैसे मीन के और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मीन के क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन निकालने का तरीका है देखो। नेक्स्ट मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व भी किया है। तो क्या है इसमें, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हाइट गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज मतलब हाइट, तो ये जो गिवन है इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू दिया गया है तो हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है। डायरेक्ट मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड भी आ गया, मतलब 3 स्टेप आ गया। तो हम तीनों से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड करते हैं, उसके बाद शॉर्टकट मेथड करेंगे, तब स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमें लिखना क्या है, सबसे पहले मैं उस स्टेप को नोट कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे क्लास इंटरवल लिखना होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको क्लास इंटरवल लिखना होगा। उसके बाद आपके पास क्लास इंटरवल आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट लिखा जाता है, XI जिसे कहते हैं। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी लिखते हो, इस तरीके से हमें लिखना होगा। तो मैं 95 to 105 यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं।
95 to 105, देन इसके लिए आपके पास 9 होता है, फ्रीक्वेंसी में 9 है। और नेक्स्ट आपके पास 105 to 115 हो जाएगा, और दिस आपके पास 13 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 115 to 125, और इसके लिए आपके पास 26 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 125 आपका 10 पर गैप हो रहा है, तो इसको बिना देखे भी आप ऐसे कर सकते हो। 135, 135, 145 एंड नेक्स्ट आपके पास है 145 से 155, ऐसे आप नोट कर सकते हो। और इसमें डेटा क्या है ये तो हमें देखना होगा। जैसे देखो हमें 26 तक नोट कर दोगे, 30, 12, 10 ये आपके पास है। 30 नहीं, मतलब 13 होगा। 13, 12, 10 एक बार हम चेक कर लेते हैं, 30 है 13, सॉरी 30 ही है। 30, 12, 10 इस तरीके से नोट किया। देखिए इसके बाद हमें करना क्या होता है, एक्स तो हम लिख लेंगे, ठीक है। एक्स के बाद हमें डी लिखना होता है, डी। लेकिन डी कब लिखना होता है, जब शॉर्टकट मेथड होता है। अभी हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो डी नहीं लिखेंगे, वो जब बाद में लिखेंगे तो उसकी एक टेबल बना लिया जाएगा। अभी हम एक्स लिखते हैं और एफ आई एक्स का मल्टीपल कर लेते हैं इस तरीके से। तो एफ आई एक्स का मल्टीपल कर मीन इसकी पहले हम टेबल बना लेते हैं। अब देखिए 95 to 105 है, इसमें इन दोनों का सम करो 2 से डिवाइड, तो इन दोनों का सम करके जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 100 आ जाएगा आपके पास। ऐसे ये 105 और 10 का गैप है, तो ये 110 हो जाएगा। दोनों यहाँ पर सम करके डिवाइड कीजिएगा, तो ये 110, 120, 130 एंड 140, 150 इस तरीके से है। देखिए डायरेक्ट मेथड में आपको करना है, सीधे सीधे करना है अभी आपको, सिंपल सा। तो सिंपल सा करना है, 100 इंटू 9, 900, 13 इंटू, देखिए 10 तो आपके पास हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 1 14 हो जाएगा। 26 एक 0 आपके पास हो जाएगा, 26 इंटू 2 52 हो जाएगा एंड 5 होगा। 26 1 जा 26, 5 31, 13 3 जा 39, 0 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक 0 और हो जाएगा, 12 एक 0, 12 4 जा 48, 4 12 1 जा 12, 4 16, 150 इंटू 10 दिस। इन सब का आपको सम करना होगा। जैसे ही इसका सम करोगे ये सम आपका 12530 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सिग्मा एफ आई भी निकालना है। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो टोटल इन सब का सम निकालना है, इन सभी का सम निकाल लो। तो सम इसका जब आप निकालोगे तो आपके पास सम 100 हो जाएगा ये। अब आपके पास जब आंसर लिखने की बात आएगी, भाई इसका सॉल्यूशन लिखो, तो आप यही लिखोगे एक्स बार इक्वल टू समेशंस ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 12530 डिवाइड बाई 100, 100 से डिवाइड करोगे आप 125.3। अच्छा 0.3 लिखो या 0.30 लिखो, तो ये 125.3 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। जब क्वेश्चन आपका था डायरेक्ट मेथड, आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दिया। अब दूसरा पार्ट आता है इसका कि इसको शॉर्टकट मेथड करना है। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, देखिए ये सब स्टेप तो रहेगा, इस टेबल में केवल एक चेंज होता है, जो एक्स आई आपका एक लार्ज नंबर होता है, ये एक्स आई, इसी को हमें रिड्यूस करना होता है। तो ये हमारे पास ये टेबल नहीं रहेगी, इस टेबल को हटा देते हैं, इसी में से किसी एक को हम ए लेट कर लेते हैं। और यहाँ हमारे पास जो तरीका होगा वो ये हो जाएगा कि डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए,
इस तरीके से होगा। और अगले स्टेप में जो होगा वो एफ आई डी आई का मल्टीपल होगा। तो इसको भी मैं टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये होगा कि मैं ए किसको लेट करूँ, तो एक्स आई में से किसी को भी ए लेट कर लो, तो मैं 130 को ए लेट कर लेता हूँ यहाँ पर 130 को। अब डी आई एक्स आई माइनस ए, इसका मतलब हुआ एक्स आई तुम्हारे पास ये, इसी में से 130 को माइनस कर लो, तो ये आपके पास हो जाएगा 100 माइनस 130 माइनस 30 हो जाएगा। 110 माइनस 130 माइनस 20 हो जाएगा। एंड 120 माइनस 130 माइनस 10 होगा। यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा। 140 माइनस 130 10, 150 माइनस 120 हो जाएगा। अब इसी को आपको मल्टीपल करना, 9 इंटू माइनस 13 एफ आई डी ए, इन्हीं दोनों को तो मल्टीपल करना है। इसको इसके साथ ऐसे मल्टीपल सब करके लिख लो, ये आपको नोट कर लेना है। तो जब मैं नोट करता हूँ 9 3 27 माइनस साइन के साथ, 13 2 26 माइनस साइन के साथ, माइनस 260 एंड यहाँ पर 0 होगा, 120 हो जाएगा, दिस 200 होगा। इसको आपको सॉल्व करना होगा, जैसे इन तीनों को आपको ऐड कर लेना होगा। तो एक 0 हो गया, 6 6 12 7 19 1 2 3 6 1 7 माइनस 790, इन दोनों को सम कर लो, 320 हो गया आपके पास। 0 9 माइनस 2 7 7 माइनस 3 4 माइनस 470 होगा, माइनस 470 समेशंस ऑफ एफ आई डी आई, ये आपके पास हो गया। एक्स बार निकालने का जो आपके पास तरीका होता है, देखिए फार्मूला तो कभी बदलता नहीं, तो एक्स बार इक्वल टू समेशंस ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशंस ऑफ एफ आई। बस यहाँ पर क्या होता है, ए को प्लस कर लेते हैं, जिसको हम एज्यूम किए होते हैं। तो ए प्लस हो जाएगा, ए 130 हमारे पास है, प्लस समेशंस ऑफ एफ आई डी आई माइनस 470 डिवाइड बाई 100, दिस 130, दिस माइनस होगा 100 से, इसको डिवाइड कर लेंगे 4.7, दिस हो जाएगा। 130 से 4.7 माइनस कर लो, माइनस करने में शायद प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 130.00 ऐसा लिखिएगा, 4.700 10 माइनस 7 3 पॉइंट, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा 1, 125.30, इस तरीके से आप नोट कर लेना, 125.30। यही आपका लास्ट क्वेश्चन में भी, मतलब लास्ट तरीका, जब हमने लास्ट मेथड अप्लाई किया था तो यही आया था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये भी मुझे देखना होगा। तो ये हमने दो तरीके से सॉल्व कर लिया। देखिए हमारे पास लास्ट होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब आप ये बोलोगे स्टेप डेविएशन मेथड कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए मैं इसके लिए डिस्कस करता हूँ। देखिए आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए तो भाई ये टेबल फिर से बनाना होगा, सब कुछ एक नए तरीके से करना होगा, लेकिन मैं इसी टेबल में ही काम करूँगा। इसी टेबल में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए इसमें बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। इसमें केवल एक्स आई डी आई, ये एफ आई डी आई का मल्टीपल नहीं रहेगा, दिस मल्टीपल आपका नहीं रहेगा। एफ आई डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए जो है ये तो रहेगा ही, लेकिन इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और चेंज क्या होता है, इसी में जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है, इसमें इसी डिफरेंस को हम h कह लेते हैं। तो h इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस 10 हो जाएगा। और a इक्वल टू हमारे पास पहले से ही 130 है। तो ऐसे आपके पास देखिए क्लास इंटरवल, इसका मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी और डी जहाँ पर लिखा गया यहीं पर थोड़ा चेंज होता है। तो कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, कुछ लोग इसमें चेंज कर, जैसे डी आपके पास लिखा हुआ है, डी ठीक है, आपने डी निकाल लिया, तो कुछ लोग इसी को यू आई लिख लेते हैं। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन, तो इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ये देखिए यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, मीन्स सभी को एक्स आई माइनस ए लिखा, एच से डिवाइड करना है, एच मतलब 10 से डिवाइड कर लेना। तो सबको डिवाइड करो, देखिए माइनस 30 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और जब माइनस 20 को डिवाइड करोगे तो माइनस 2,
इस -10 को -1 0 1 इस तरीके से आपके पास आ जाता है। सिंपल सा आ जाता है, इसमें कोई कैलकुलेशन बहुत लेंदी नहीं होती है। और कुछ लोग तो इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर अगर आपने लेट किया, इसको डिवाइड करोगे तो इसी के सामने आप चले आओ, 0 1 2 3 ऐसे लिखते चले आओ। तो इस तरीके से कुछ लोग लिख लेते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। इसमें डाउन जाएंगे तो प्लस लिखते जाएंगे, आप जाएंगे तो माइनस, और इसी के सामने 0 लिखा जाएगा। तो ऐसा कुछ लोग लिख लेते हैं, वो गलत भी नहीं होता है, सही होता है, बिल्कुल सही होता है। शॉर्टकट में आप बिना डिवाइड बिना मल्टीपल किए डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हो। देखिए हमने रफ करके इसलिए बताया कि नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता, तो हर एक स्टेप में लेंदी होता, लेकिन एक दूसरे रिलेटेड है इसलिए मैंने ज़्यादा उसको इधर उधर नहीं किया, इसी में रफ करके बता दिया। देखिए यहाँ पर FI/UI मल्टीपल, जैसे FI/XI पहले क्या किया था, FI/XI, उसके बाद FI/DI, अब FI/UI। इसमें क्या होता था, A प्लस दिस करके अपॉन सिग्मा FI, इसमें सिग्मा FI। और यहाँ पर क्या करना है, आप H से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ H से मल्टीपल करोगे, सिग्मा FI से डिवाइड करोगे, A तो आपका ऐड होगा ही। बस यही फार्मूले में इतने चेंजेस होते हैं और कुछ चेंज नहीं होता है, तो आप कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेते हैं। देखिए FI/UI आपको करना है, अब आप मल्टीपल कर लीजिए। FI/UI दिस ऐसे मल्टीपल करना है, दिस मल्टीपल करके नोट कर लें। 9 3 जा 27, 13 2 जा 26, 26 माइनस दिस 0 12 20। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समेशंस ऑफ FI/UI इक्वल टू दिस, इनका सम आपके पास हो जाएगा। सम देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 6 6 12 7 19 1 2 3 जा 6 1 7, दिस माइनस में हुआ, दिस 20 32, दिस प्लस का होगा। 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 3 4, मीन -47 आ गया। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसमें फार्मूला क्या बताया था, x बार इक्वल टू a प्लस समेशंस ऑफ FI/UI अपॉन समेशंस ऑफ FI होगा इंटू H हो जाएगा, H से मल्टीपल हो जाएगा। तो A आपके पास 130 होता है, प्लस इसका समेशंस -47 अपॉन समेशंस ऑफ FI 100 इंटू H 10 होता है। तो ये आपके पास 130 माइनस, देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल होगा, 1 प्लेस पर पॉइंट लगेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 4.7। अब 4.7 हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 125.3। यही अभी इसके पहले भी आया था दोनों तरीके से। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब मीन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना आज मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप मीन के लिए खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आगे हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे, आगे किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपके लिए एक तरीके से प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन हो गया। अगर आप 11th में हो तो रिवीजन एक्सरसाइज हुआ, और 10th में हुआ तो आपका क्लासरूम प्रोग्राम हो गया। ओके, थैंक यू, बाय।